नमस्कार। द सैंडविच जनरेशन। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इंडियन मिलेनियल्स की। एक ऐसी जनरेशन जो जेन एक्स और जेन जी के बीच में फंस के रह चुकी है। 1980 से 1996 के बीच में बॉर्न इंडियन मिलेनियल्स आज इंडिया की सबसे सैड जनरेशंस में से एक है। अगर आपकी भी एज 30 से 45 साल के बीच में है तो आप भी मेरी तरह इस सैंडविच जनरेशन का एक हिस्सा हो। सैंडविच जनरेशन यानी कि एक तरफ से इनके ऊपर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और दूसरी तरफ इनके बच्चों की। एक तरफ इनको अपने पेरेंट्स का हेल्थ केयर देखना है और दूसरी तरफ बच्चों का एजुकेशन, और बीच में आती है इनकी ईएमआईज, रिटायरमेंट प्लान और करियर। यानी कि एक इनकम सोर्स से इनको 3 जनरेशंस का फ्यूचर मैनेज करना है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ऐसा नहीं है कि ये अपने पेरेंट्स से कम कमा रहे हैं, बल्कि इनकी इनकम तो अपने पेरेंट्स से कई गुना ज्यादा है, लेकिन मंथ के लास्ट में इनके पास सेव करने के लिए कुछ नहीं बचता है। इंडिया में इस जनरेशन के हजारों लोगों पर एक सर्वे हुआ जिसमें ये पता चला कि 60% से ज्यादा लोग फाइनेंशियली स्ट्रेस थे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंडियन मिलेनियल्स कम कमा रहा है, प्रॉब्लम ये है कि वो अपने पैसे को मैनेज ही नहीं कर पा रहा है। तो आज इस वीडियो में इस प्रॉब्लम पर हम डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है ये मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो आपको रिलेटेबल लगे तो अपने सारे फैमिली ग्रुप्स में इसको शेयर कर दो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस प्रॉब्लम को एक केस स्टडी से समझते हैं। मान लो एक पर्सन है अमित, उसकी एज 36 साल है, उसकी शादी हो चुकी है, उसका एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स हैं जिनकी उम्र 60 से 65 साल है। अब अमित की इनकम भी अच्छी है। अमित को 1,25,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी आती है। अब सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि उसको 1,25,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी आ रही है, लेकिन अब खर्च देखो। एक तरफ तो उसको 1,25,000 की सैलरी मिल रही है, दूसरी तरफ उसके होम लोन की ईएमआई चल रही है 35,000 रुपए, बच्चे की एजुकेशन है 15 से 20,000 रुपए, घर खर्च हैं 20 से 25,000 रुपए। वो अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट करता है फाइनेंशियली, उसमें भी 20 से 25,000 रुपए चले जा रहे हैं। और फिर अगर कुछ पैसे बच जाते हैं तो उसमें इंश्योरेंस और ट्रेवल जैसे पर्सनल एक्सपेंस हैं, कुछ मेडिकल इमरजेंसी है, बच्चे की कोई एक्स्ट्रा फीस है। यानी कि मंथ के लास्ट में उसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई अमाउंट नहीं बचता। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अमित गरीब नहीं है, उसकी इनकम भी खराब नहीं है, लेकिन फिर भी वो फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड है। क्यों? क्योंकि वो कैश फ्लो का प्रेशर मैनेज ही नहीं कर पा रहा है। और यही है सैंडविच जनरेशन का असली फाइनेंशियल ट्रैप। पहला प्रेशर ऊपर से आता है, पेरेंट्स। इंडिया में पेरेंट्स की केयर को एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की तरह देखना शायद बिल्कुल भी सही नहीं है। ये एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग की नजरिए से अगर आप देखें तो रियलिटी कुछ और है। अगर पेरेंट्स के पास इनफ रिटायरमेंट कॉर्पस नहीं है या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो एक मेडिकल इमरजेंसी और आपकी पूरी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को खत्म कर सकती है। और यही वजह है कि सैंडविच जनरेशन के लिए पेरेंट्स की फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ पेरेंट्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी भी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक हिस्सा है। और दूसरा प्रेशर बच्चों की तरफ से आता है। आज के पेरेंट्स अपने बच्चों को बेहतर अपॉर्चुनिटीज देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए अच्छा स्कूल, अच्छी कोचिंग, एक्टिविटीज, टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन, ये सब आता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब पेरेंट्स इसके फाइनेंशियल प्लानिंग करने में देरी कर देते हैं। क्योंकि जो अमाउंट आज आपको रेलेवेंट नहीं लग रहा है, कल इन्फ्लेशन जोड़ने के बाद वो एक बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है। और एजुकेशन में सिर्फ स्कूल फीस नहीं आती है, हायर एजुकेशन आपकी कमाई का एक बहुत बड़ा अमाउंट लेकर जाता है। यानी कि एक तरफ तो आपको पेरेंट्स का हेल्थ केयर देखना है और दूसरी तरफ आपको बच्चों की एजुकेशन देखनी है, और बीच में आती है आपकी अपनी ईएमआईज, रिटायरमेंट प्लान और अदर एक्सपेंसेस। और यही रीजन है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप एसआईपी करना शुरू कर दें। फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपके कौन कौन से गोल्स हैं और उसको आपकी अर्निंग के हिसाब से मैनेज करना होता है। अब तीसरा और सबसे बड़ा प्रेशर आता है लाइफस्टाइल।
मान लीजिए जिस शहर में आज आप रह रहे हैं वहाँ एक घर या फ्लैट लेने के लिए आपने 50 लाख का होम लोन लिया। अब हर महीने ईएमआई ऑटोमेटिकली डेबिट हो रही है। ईएमआई की सबसे डेंजरस बात यह है कि ये आपकी फ्यूचर इनकम को आज ही कमिट कर देता है, यानी कि अगले 20 साल में आप कितना कमाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगले 20 साल तक आप कितनी ईएमआई दोगे ये आज ही तय हो जाता है। और फिर आता है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन, यानी कि सैलरी तो बढ़ती है लेकिन उसके साथ साथ आपकी लाइफ स्टाइल भी अपग्रेड हो जाती है। पहले 20 से 25 हजार के फोन में काम चल जाता था, लेकिन आज आपको प्रीमियम फोन चाहिए। पहले एक छोटी कार में काम चल जाता था, लेकिन आज आपको एसयूवी चाहिए। पहले एक नॉर्मल वेकेशन ठीक था, लेकिन आज इंस्टाग्राम पे आपको मालदीव्स दिख रहा है। और धीरे धीरे आपकी इनकम तो बढ़ती है लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं, क्योंकि इनकम के साथ साथ आपकी लाइफ स्टाइल भी अपग्रेड हो जाती है। और सोशल मीडिया इस प्रेशर को और बढ़ा देता है, क्योंकि आप दूसरों की लाइफ स्टाइल को देखकर अपनी लाइफ स्टाइल को उसी तरीके से अपग्रेड करने की कोशिश करते हो। लेकिन ध्यान रखो कि दूसरों की लाइफ स्टाइल आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का बेंचमार्क नहीं है। अब इस सैंडविच में एक और लेयर डाल देते हैं, करियर अनसर्टेनिटी। मिलेनियल्स ने एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन देखा है। बचपन में इंटरनेट नहीं था, फिर इंटरनेट आया, स्मार्टफोन आए, सोशल मीडिया आया, डिजिटल वर्कप्लेस आया, और आज एआई और ऑटोमेशन के ज़माने में काम करने का तरीका ही पूरा बदल चुका है। यानी कि अगर आज आप अपने आप को अपग्रेड नहीं रखते हो तो कंपनी रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पर आप कब जॉब से निकाल दिए जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और आज की डेट में जॉब को चेंज करना भी आसान नहीं है। आप अगर 25 साल के होते हो तो जॉब को चेंज करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप 35 साल के होते हो तो आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि आप जॉब को चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते हो। अब सवाल ये है कि अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो क्या पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दें या बच्चों का खर्च बंद कर दें? देखिए, सोल्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है, बल्कि उसको फाइनेंशियली मैनेज करना है। इसीलिए मैं आज आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के 5 रूल बताऊंगा जिससे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को मैनेज कर सकते हैं। रूल नंबर 1, आपके पास कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। रूल नंबर 2, हेल्थ इंश्योरेंस को प्रायोरिटी दीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस आपके मेडिकल इमरजेंसी के अगेंस्ट में एक सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। रूल नंबर 3, ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन अपने पेरेंट्स से बात करिए और उनसे ये पूछिए कि आपकी सेविंग्स कितनी है, आपके पास कॉर्पस कितना है, आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए। रूल नंबर 4, अपने बच्चों के लिए गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिए। और रूल नंबर 5, अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाइए, क्योंकि आज की डेट में एक इनकम सोर्स से आप सरवाइव नहीं कर सकते। आपके पास कम से कम 3 या 4 इनकम के सोर्सेज होना चाहिए, जिससे आपकी मेन इनकम सोर्स पे डिपेंडेंसी कम हो सके। मिलेनियल्स की प्रॉब्लम उनके खर्चे नहीं है, उनकी इनकम और कैश फ्लो का मिसमैनेजमेंट है। अगर आप एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंड रहेंगे तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कुछ खर्चों को आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। खर्चे तो होंगे ही, लेकिन आपको अपनी लाइफ स्टाइल अपनी इनकम के ही हिसाब से अपग्रेड करना चाहिए, कि दूसरों की लाइफ स्टाइल देखकर उनको बेंचमार्क मानकर अपनी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर वीडियो रिलेटेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।